हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 20। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रात हो चुकी थी। ताई जंकुक के रूम में चोरी छुपे आती है। जंकुक आराम से बेड पर सोया था। ताई दबे पैर जंकुक के बेड तक पहुंचती है और उसके बिल्कुल पास जाके कहती है, कुकी कुकी वेक अप। जंकुक हल्के से अपनी आंखें खोलता है और वह अपने सामने ताई को देखता है। अंधेरे की वजह से ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर बाहर से आने वाली रोशनी सीधा ताई के फेस पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से जंकुक ताई के चेहरे के सिवा कुछ और देख ही नहीं पा रहा था। उस समय जंकुक को ताई किसी एंजल की तरह लग रही थी। वह ताई को बस एकटक देख ही जा रहा था। तभी ताई दबी आवाज़ में कहती है, कुकी बेबी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जंकुक लेटे लेटे मुस्कुराता हुआ ताई को देख रहा था। ताई कहती है, आई लव यू बेबी। तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे कब से प्यार करती हूँ। मैंने आज बड़ी हिम्मत करके तुम्हें ये बात बताई है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? और ये कहकर वह जंकुक के लिप्स पर किस कर देती है। इस किस से जंकुक के पूरे बॉडी पर हलचल सी मच जाती है। उसे एक अजीब सा एहसास होने लगता है। वह भी ताई को पकड़ के उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, ताई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे खुद प्रपोज करने आई और इससे बड़ा दिन मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, और वो भी अभी। ये कहकर जंकुक ताई के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। ताई भी उसे पैशनेटली किस बैक करती है। ताई के हाथ जंकुक के नेक पर थे और जंकुक के हाथ ताई के पूरी बॉडी पर रेंग रहे थे। वह धीरे धीरे अपने हाथ ताई के क्रॉप टॉप पर डालता है और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी पर फील करने लगता है, और धीरे धीरे जंकुक ताई को और डीपर किस करने लगता है, और फिर वह ब्रीथ लेने के लिए अलग होते हैं। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। जंकुक सांस लेता हुआ ताई के नेक पर अटैक करता है और उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है, और उसके बाद जंकुक ताई के नेक पर बाइट करता है। ताई करा उठती है और जंकुक धीरे धीरे उसके क्रॉप टॉप को खोल देता है और उसके अपर बॉडी को बाइट करने लगता है और उस पर अपना नाम लिखने लगता है। और फिर वह ताई के एयर के पास आकर उस डीप और सिडक्टिव वॉइस में कहता है, बेबी गर्ल, अब तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करोगी। ताई हैवी सांस लेती हुई कहती है, डैडी, आई ओनली बिलोंग्स यू। ये कहकर दोनों एक दूसरे को फिर से पैशनेटली किस करने लगते हैं। तभी ताई अपनी पोजीशन चेंज करती है और पलटकर जंकुक के ऊपर आने लगती है, पर इतने में जंकुक जोर से बेड से नीचे गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जंकुक एकदम गिरने की वजह से सहम जाता है और हैरान हो जाता है, और फिर उसको एहसास होता है कि ये सब सपना था। वह अपने सर पर एक चपत लगाता हुआ कहता है, अब तो मुझे ताई के ऐसे सपने भी आने लग गए हैं। मुझे जल्द से जल्द अपनी फीलिंग के बारे में ताई को बताना होगा। वो बेवकूफ़ तो अभी तक ये नहीं समझ पाई कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ। इतना फ्लर्ट कर चुका हूँ उससे, पर वो बेवकूफ़ ऐसे नहीं मानेगी। वो उसे मुझे बताना ही पड़ेगा। चल, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको इस बार तो पक्का अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूँ। फिर वह नीचे देखता हुआ कहता है, पहले मैं अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करूँ। और ये बोलकर वह दोबारा बेड पर लेट जाता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कई दिन बीत जाते हैं। जंकुक ने ताई को अपनी फीलिंग को बताने की बहुत कोशिश की थी, पर कुछ न कुछ वजह से जंकुक ताई को अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बता पाया। वैसे कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लीसा ने भी ताई को परेशान करना ऑलमोस्ट छोड़ सा दिया था।
ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं। जंगकुक कोशिश करता था कि ताए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताए। जब भी ताए जंगकुक से दूर जाती थी, जंगकुक का रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। जंगकुक जितना ज़्यादा ताए से प्यार करने लग गया था, वह उतना ही उसके लिए पॉजेसिव होने लग गया था। ताए को भी जंगकुक की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, पर कभी कभी जंगकुक बहुत ज़्यादा कर देता था और इस वजह से वह परेशान हो जाती थी। एक दिन जंगकुक और ताए कॉलेज को जाते हुए रास्ते में ताए जंगकुक को कहती है, जंगकुक मुझे इस वीकेंड छुट्टी चाहिए। जंगकुक कहता है क्यों? ताए कहती है कि हमने कैंपिंग जाने का प्लान बनाया है। जंगकुक हैरानी के साथ और फौरन कहता है किसके साथ? ताए कहती है जिमिन, मैं और हुनसुक हम कितने दिनों से बाहर नहीं गए, तो हमने प्लान बनाया है कि हम 2 दिन फॉरेस्ट वाली कैंपिंग करेंगे। जंगकुक कहता है मैं सोच कर बताता हूँ। ताए कहती है नहीं, सोचना नहीं है, पक्का मैं जाऊँगी इस बार, और इस बार मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी, बस मुझे छुट्टी चाहिए तो चाहिए। यह बोलकर वह जंगकुक का जवाब सुने बिना गाड़ी से उतरती है और सीधा क्लासरूम की तरफ जाने लगती है। ताए दौड़ती हुई क्लासरूम की तरफ जा रही थी, तभी उसकी टक्कर एक हैंडसम, चार्मिंग और एडोरेबल मैन के साथ हो जाती है। जैसे ही ताए उससे टकराती है, वह गिरने लगती है। ताए कसकर डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने में उसे फील होता है कि उसकी कमर किसी ने पकड़ी हुई है। ताए हल्के से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने उसी लड़के को देखती है। वह लड़का ताए को एकटक देखी जा रहा था। उस लड़के को ताए एक अप्सरा की तरह लगती है। वह ताए की उन बड़ी बड़ी आंखों में खो सा जाता है। वह ताए के चेहरे को अच्छी तरह निहार रहा था। इतने में जंगकुक भी वहां आ जाता है और वह देखता है कि ताए किसी और की बाहों में गिरी हुई है और उनके बीच सिर्फ नाम मात्र की ही जगह बची हुई है। यह देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है। वह ताए को अपने सिवा किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता। वह अंदर ही अंदर बहुत जेलसी फील करने लगता है। वह गुस्से में उसके पास जाता है और ताए का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है। वह एकटक ताए को देखता है और फिर उस इंसान को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताए को हाथ लगाने की? इतने में ताए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसने मुझे हाथ नहीं लगाया था। इतने में ताए का सेंटेंस पूरा होता जंगकुक कहता है, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है दुनिया में। ताए कहती है, तुम सुन लो तो सही, मैं क्या बोल रही हूँ, इन्होंने मुझे गिरने से बचाया है। जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम लड़कों को नहीं जानती तो चुप रहो तुम। जंगकुक को बेवजह गुस्सा देखकर ताए गुस्से में कहती है, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? तुम ही जानते हो एक लड़कों को इन्होंने मुझे गिरने से बचाया, अगर ये बाई चांस मुझे नहीं पकड़ते तो मैं नीचे गिर जाती। जंगकुक गुस्से में उस लड़के की तरफ देखकर फिर ताए की तरफ मुड़ता हुआ गुस्से में कहता है, गिरने से बचाया तो बाद में छोड़ा भी जाता है, ऐसे नहीं कि कमर पकड़े ही रखे। ताए जंगकुक को ऐसे देखकर हैरान और गुस्सा दोनों हो जाती है और वह कहती है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? उसने मेरी कमर पकड़ी है या तुम्हारी? जंगकुक टोन लाउड करता हुआ कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ताए गुस्से में कहती है, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी बकवास, हमेशा की पॉजिटिवनेस मुझ पे क्यों दिखा रहे हो? मैं तुम्हारी बस सेक्रेटरी हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जंगकुक इससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इस वजह से जंगकुक लाउड वॉइस में कहता है, तुम चुप रहो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझसे बहस करे। और तुम? वह लड़का उन दोनों की लड़ाई देख रहा था। ताए कहती है, हाँ तुम्हें क्या पसंद है? मैंने थोड़ी ठेका ले रखा है तुम्हारी हर पसंद नापसंद का। जंगकुक गुस्से में उस लड़के को तरफ देखता है, फिर ताए का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। ताए चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो?
पर मानो जंगकुक को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वह ताई की बातों को इग्नोर करता हुआ ताई का हाथ पकड़कर सीधा एक रूम की तरफ ले जाता है। रूम पूरी तरीके से खाली था। जंगकुक सीधा ताई को रूम में ले जाता है और ताई को दीवार के साथ पिन करते हुए उसके बिल्कुल करीब आता हुआ कहता है, तुम्हें लड़ने के बहाने चाहिए ना, अब बोलो क्या बोल रही थी। जंगकुक ताई के बहुत ज़्यादा नज़दीक खड़ा था। उसकी बॉडी ताई की बॉडी के साथ टच कर रही थी। ताई ये देखकर सहम सी जाती है। वह हकलाती हुई कहती है, जंगकुक व्हाट आर यू डूइंग, दूर हो मुझसे। जंगकुक गुस्से में टोन ऊंची करते हुए कहता है, तुम्हें उसका छूना पसंद आया ना, इसीलिए तो तुम उससे डिफेंड कर रही थी। गुस्से में उसकी पकड़ ताई के हाथों में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। ताई हकलाती हुई और धीमी आवाज में कहती है, जंगकुक तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, छोड़ो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम जो भी समझ रहे हो गलत समझ रहे हो। जंगकुक अपने होश पूरी तरह से खो सा जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जंगकुक गुस्से में कहता है, अभी भी तुम उसे डिफेंड कर रही हो, देखो। जंगकुक के बोलने के साथ ताई के हाथों पर पकड़ उतनी ही तेज हो रही थी। पेन अब ताई के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। ताई की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह रुक रुक के आवाज़ लाउड करती हुई कहती है, जंगकुक इट्स हर्ट, तुम मुझे बहुत दर्द कर रहे हो, अब छोड़ो मुझे प्लीज़। जैसे ही जंगकुक ताई की आंखों में आंसू देखता है उसका दिल पसीजने लगता है। वह ताई के हाथ छोड़ देता है और बिना कुछ कहे वहां से सीधा बाहर निकल जाता है। ताई अपने हाथ को पकड़कर वहीं बैठी रहती है। उसके गोरे गोरे और मुलायम हाथों में जंगकुक के पकड़ के निशान पड़ जाते हैं। वह वहीं बैठी रोने लगती है। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको स्टोरी के बारे में कोई सजेशन या कोई राय मुझे देनी है तो आप कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।